जनपद मुरादाबाद के बिलारी से इस वक्त की बड़ी खबर और आप देख रहे हैं आरके न्यूज 10 चैनल। महज 3 दिन की बरसात ने ढाया कहर गरीब परिवार के बुझे 2 चिराग। आपको बताते चले कि लगातार महज 3 दिन की बरसात ने एक गरीब परिवार पर कहर ढा दिया। बिलारी के गांव भिड़बारी में शहजाद अपनी पत्नी समीना और छोटे छोटे 5 बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी कर कच्चे मकान में रहकर गुजर बसर कर रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि शहजाद बाहर रहकर मेहनत मजदूरी करता है और पत्नी अपने कच्चे मकान में रहकर बच्चों का पेट पालती है। शुक्रवार की सुबह लगभग 9 बजे कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर पड़ी, जिसमें 2 छोटे मासूम भाई बहन की दबकर मौत हो गई। आनन फानन में पड़ोसी भागकर दबे बच्चों को निकालने दौड़ पड़े, लेकिन तब तक बच्चों की मौत हो चुकी थी। मौके पर नगर विधायक मोहम्मद फहीम इरफान, एसडीएम मनी अरोड़ा और तहसील की टीम पहुंची और परिवार को सांत्वना दिया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान और सचिव की लापरवाही की वजह से गांव के गरीब परिवारों को सरकार द्वारा चलाई गई आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। एसडीएम मनी अरोड़ा ने तहसील कर्मचारियों को गांव के गरीब परिवारों को चिन्हित कर सूची बनाने की बात कही, जिससे सभी को आवास योजना एवं अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके। बिलारी से राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ रहती है, कौन से गांव? भिड़बारी। तो क्या कुछ मामला हुआ अभी जो सुनने में आया कि एक छत गिर गई थी? छत गिर गई तो बच्चे दब गए, दोनों बच्चे खत्म हो गए। तो इसमें इस गांव में लगभग कितने मकान ऐसे कच्चे होंगे? बहुत मकान कच्चे हैं। आपका भी मकान कच्चा है? हाँ, कच्चा ही है। ये आप ही का मकान है? हाँ। तो आपने कहा नहीं कॉलोनी के लिए प्रधान जी से? गई, प्रधान हमारी सुनते ना, यहाँ पे कोई नहीं सुनते। बाहर दिखा कर ले जाते हैं, भीतर के ताई लेकर नहीं आते हैं गाँव में को। कितनी बार कहा होगा प्रधान जी? कई दफा कहा है हमने, हमारी कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। इसके अलावा आपने किसी और से शिकायत करी है? और कहीं धोरे जाने देते हैं, हमने प्रधान के धोरे जाते हैं। जो नया प्रधान बना हर प्रधान से कहते हैं, कोई नहीं सुनता है। क्या नाम है आपका? मंजू। कहाँ रहती हैं आप? बिड़बारी। तो ये जैसे कि मकान गिरा है, लगभग क्या मामला था ये पूरा जो मकान गिरा है? ये कच्चा मकान कच्चा है, पानी भर गया और क्या, बारिश पड़ रही, बारिश जब थम ही नहीं रही तो पानी कहाँ जाए। लगभग कितने मकान होंगे इस गांव में ऐसे कच्चे? कच्चे होंगे 30-40 मकान होंगे ऐसे। आपका मकान भी कच्चा है? कच्चा है। तो आपने कॉलोनी के लिए कहा नहीं प्रधान जी से? कहा। प्रधान जी ने क्या दिया? जो कहते हैं जब ऊपर से ही सुनवाई ना आ रही तो मैं तुम्हारी क्या करूं। आपने अप्लाई किया था कॉलोनी लेने के लिए? करा। प्रधान जी से कहा था? हाँ। और इसके अलावा किससे कहा था? ऑनलाइन करवाई के मोदी जी भेज रहे हैं सुविधाएं, वो भी कराई 3-4 बार, कोई सुविधा ना आई। आपको नहीं मिल पाई ना? जो थी अभी जैसे कच्चा मकान था वो ढह गया, ये बच्चे दब गए सब। ये आपका मकान है? हाँ जी। आपका भी कच्चा मकान है? हमारा तो कच्चा मकान है, ऐसे ये टीन डाल कर रह रहे हैं खाली दीवार पे रख के। तो ब्रह्मानंद। कौन से गांव रहते हैं आप? भड़वारी। तो क्या कुछ मामला हुआ था ये सुबह? सुबह कच्चे कोठे जे जी, बच्चे दीवार बरबर में दीवार गिरी साहब। तो लगभग ऐसे कच्चे कितने मकान होंगे आपके गांव में? कच्चे तो ऐसे समझ लो 100-125 से ज़्यादा ही है।
तो इस बीच में प्रधान जी ने आवास योजना का लाभ दिलाने की कोशिश नहीं की या ग्रामीणों ने नहीं कहा? अरे प्रधान जी के धोरा जाम है, कोई बात ही ना हो रही, इतने लाभ आ रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। जिस तरीके से सरकार ग्रामीणों गांव में आवास हुए और अन्य योजनाएं हुई पहुंचाने का काम कर रही है, प्रधान जी इस पे ध्यान नहीं दे रहे, क्या बात? ना ध्यान ना दे रहे अब जी। कभी कहा आपने प्रधान जी से? प्रधान जी ने कहा कि कई जनों ने कहा, बलवंती भी गए साहब और भी गए हैं, हम भी गए इनों के संग जी। हाँ, तो कोई सुनवाई नहीं ना। देखिए यहाँ भिड़वारी ग्राम में एक 12 वर्षीय सानिब सन ऑफ शहजाद और एक 13 वर्षीय अलशिफा डॉटर ऑफ शहजाद, इन 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई है। मैम यहाँ ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि रास्ते में पानी की निकास की वजह से जो मकानों पानी जाता नहीं हो गया, उसकी वजह से हादसा हो रहे हैं। देखिए वर्षा ऋतु का वक्त है और इस बार जो है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो घटनाएं हैं हुई हैं। बाकी इसका हम सर्वे करवा रहे हैं और जो भी रिपोर्ट होगी ऊपर जो है प्रेषित कर दी जाएगी। एक योजना चलाई है सरकार की घर घर पानी मिशन को लेकर, तो उसमें जो नाली खुदवा रहे हैं उसको लेकर भी दिक्कतें आई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उसकी वजह से पानी तमाम गाँव में दिक्कतें हैं और उसकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। इसके लिए जो जल निगम के एक्सीएन है उनसे हमारी बात हो गई है, एक हमने पत्राचार भी कर लिया है, बाकी हमने डीएम साहब के संज्ञान में भी डाल दी है बात। उनके द्वारा भी उन्हें कह दिया गया है इस कार्य को वो जल्दी से जल्दी पूर्ण करवा लेंगे, जिससे कि जनमानस को कोई परेशानी ना हो। कोई आर्थिक स्थिति आप आर्थिक किस प्रकार की? मतलब जैसे एक हमें रिपोर्ट मिलेगी और जिसमें इनका सूटेबल बैठता है वो सहायता इनको प्रदान की जाएगी।